हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष है और IBPS PO में मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। अब आज की डेट में अगर मैं एक एस्पिरेंट होता और जो अपकमिंग IBPS PO 2025 है जिसमें अभी लगभग 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता एज अ एस्पिरेंट, मैं अपनी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखता इन 60 डेज के टाइम में ताकि मेरा श्योर शॉट हर हाल में सिलेक्शन हो जाता अपकमिंग IBPS PO के प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। यही बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपकमिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं और एग्जाम अपडेट्स हैं रिगार्डिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स वो आप मिस ना करो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर। एज अ एस्पिरेंट मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती, मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करता। सबसे पहले मैं अपना एटमॉस्फेयर डिसाइड करता कि पढ़ाई से रिलेटेड एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लेता इस बचे हुए टाइम के लिए। नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक। ठीक है। सेकेंड थिंग वेरी इजी, जो भी फ्रेंड्स हैं उनके, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है उसके साथ आउटिंग्स करना बंद कर देता, फ़ोन पे लंबी कन्वर्सेशंस करना बंद कर देता क्योंकि ये टाइम है लॉक इन करने का। इस टाइम में अगर मैंने अच्छे से मेहनत कर ली, अगर मैंने सारे डिस्ट्रैक्शंस और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइफ में उनको कट आउट कर लिया, जो चिल करने की चीज़ें हैं, जो फन टाइम है उसको बंद कर दिया, तो मैं और अच्छे से प्रॉपर फुल फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाऊंगा। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग टेलीविजन, नेटफ्लिक्स या ऐसी जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनको इस लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर देता। एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाता उसके बाद मैं अपना फिर से अपने फन टाइम, अपनी हॉबीज़ और इन सब चीज़ों को दे सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, पढ़ने का एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन के तरीके को समझना कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन में हैं, मुझे मैक्सिमम बच्चों की तरह फेल नहीं होना है। बाकी का जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रही है मैं ये देखता एंड इसको समझता। जो भीड़ है वो तैयारी कर रही है यूट्यूब से, जो बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स हैं उनकी क्लासेस देख के, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या उनके अच्छे पढ़ाने से सिलेक्शन होता है पता नहीं, लेकिन मैं भीड़ को फॉलो नहीं करता। ना तो मैं यूट्यूब पे किसी टीचर की क्लासेस देखता, ना ही मैं फ्री के मटेरियल से अपनी प्रैक्टिस करता, क्योंकि जो क्राउड है, जो हर्ड है, हर्ड में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है एग्जाम में। अगर मैं हर्ड की तरह अपनी प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा रिजल्ट भी उनकी तरह ही होता, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है इसीलिए मैं सिर्फ उनसे अपनी पढ़ाई सीखता, उनसे सब्जेक्ट्स पढ़ता जिन्होंने खुद बैंक के एग्जाम्स क्लियर करे हैं, जिन्होंने खुद IBPS PO एग्जाम को क्रैक किया है। क्योंकि तैरना उसी से सीखना चाहिए जिसने खुद नदी पार करी हो। जिसने नदी खुद पार नहीं करी वो आपको ये तो बता देगा कि नदी की लेंथ ये है, नदी की डेप्थ ये है, दिस इज द हाइट ऑफ द रिवर, दिस इज द लेंथ ऑफ द रिवर, दिस इज द डेप्थ ऑफ द रिवर। बट अगर उसने खुद ही तैरना नहीं आता है, उसको, उसने नदी खुद पार करी ही नहीं है, तो उससे आप कैसे सीख लोगे नदी पार करना और आप कैसे नदी पार कर पाओगे। तो मैं एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करता, जो भी मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करता एंड जो बेस्ट कोर्स उसमें से निकल के आता उसको मैं ज्वाइन करता। आपको ये होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है जिसे फॉलो करके 60 डेज में IBPS PO को क्रैक किया जा सकता है वो है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नदी पार करना वही सिखाते हैं जो खुद तैर कर नदी ऑलरेडी पार कर चुके हैं। ठीक है। डिस्क्लेमर एक और मैं इसके साथ डाल रहा हूँ, जो इस कोर्स के अंदर रीजनिंग की क्लास है वो मैं खुद आपकी लूंगा, मैं खुद आपको पूरी रीजनिंग इसमें पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं एक कोर्स ज्वाइन कर लेता, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में ज्वाइन करता। उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करता, जो मेरा डे 1 होता, एक दिन मैं देता अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के टॉपिक समझने को। मैं पूरा सिलेबस उठाता, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, एंड उसमें एक चीज़ नोटिस करता कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हाई वेटेज है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछले 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से आए हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करता। फर्स्ट डे मुझे बस 2 चीज़ें करनी है। पहली कि जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, स्टैटिक के, तो उन सबको मैं नोट डाउन करता, एक लिस्ट बनाता।
made a list of all the important topics which have high weightage in the exam. एक बार वो लिस्ट बन जाती, उसके बाद मैं उस लिस्ट में से वो टॉपिक्स मार्क करता जिनमें मैं वीक हूँ, यानी कि जो मेरे वीक एरियाज हैं जिनकी वजह से मेरे मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, तो ये एक बार आपको होमवर्क डे 1 का आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं प्री और मेंस के लिए, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो एक दिन का काम मैंने आपके लिए कम कर दिया है, आपको बस अपने वीक एरियाज उसमें से मार्क कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, उन पे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे एंड मैं भी यही करता। अब मैंने बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर लिया है, मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा लिए हैं अपनी लाइफ में से, मैंने अपनी वीक एरियाज डिसाइड कर लिए हैं कि ये मेरे वीक एरियाज हैं एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मुझे ज़्यादा फोकस देना है। अब मैं किस तरीके से अपनी तैयारी करता, सबसे पहले तो डे 2 जो आपका डे 1 होने वाला है, क्योंकि टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, तो मैं डे 2 में क्या करता, डे 2 में सबसे पहले मैं मैथ से शुरू करता, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू करता, क्योंकि मुझे पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैंने इसको अच्छे से कर लिया अपने एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स खोल के उसके अंदर जो हरीश सर की मैथ्स की पहली क्लास है डेटा इंटरप्रिटेशन की, उसको देखता। रोज मैं एक क्लास इसमें से देखता, हर टॉपिक इसमें से कवर करता हुआ चलता। जो मेरे वीक एरियाज हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम देता। ठीक है, तो डेली एक क्लास में देखता इस कोर्स के अंदर से, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता उस टॉपिक के जो मैंने क्लास देखी। इसी कोर्स के अंदर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स लेवल के, मेंस लेवल के, वो मैं प्रैक्टिस करता। एंड मुझे ये बात पता है कि 30 सेकंड से कम टाइम में मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन हैं, 1 घंटे का टाइम है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन करता है। एंड जो इस कोर्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं, जो हरीश सर सिखाते हैं, उन्हें मैं सीखता हुआ चलता फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। जो मेरे वीक एरियाज हैं उनकी क्लासेस को मैं इस कोर्स में बार बार देखता, ताकि मुझे कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल पाए। एंड उसकी मैं बेसिक्स की क्लासेस भी देखता। लेट्स से कि अगर मैं नंबर सीरीज में आज की डेट में वीक हूँ, तो मैं नंबर सीरीज की क्लास इस कोर्स के अंदर देखता, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। एंड उसके बाद मैं उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता। एंड ऐसा नहीं कि आज मैंने उसकी क्लास कर ली तो उसके बाद मैं जब एग्जाम आने वाला है तब उसको देखूंगा, नहीं, मैं उसको 2 वीक्स के बाद मैं फिर से रिविजिट करता, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। क्योंकि ये मेरा वीक एरिया है, मैंने इसको मार्क करा है उस लिस्ट में कि ये मेरा वीक एरिया है, तो इसको मुझे थोड़ा रेगुलर बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। ये बात मैं समझ रहा हूँ। मैथ्स में मैं इस तरीके से तैयारी करता, कोई भी मुझे डाउट आता, मैं डायरेक्टली इस कोर्स में टीचर को कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर करता हुआ चलता। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन की। एंड इसी के साथ जो भी टॉपिक्स हैं रेगुलरली डेली बेसिस पे मैं नए टॉपिक्स पकड़ता रहूंगा। मुझे पता है कि अब जो 60 डेज का टाइम है मेरे पास, प्रीलिम्स मुझे क्लियर करना है। शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस भी मैं इसी कोर्स के अंदर देखता हुआ चलूंगा। यूट्यूब पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही कोर्स से मुझे अपनी पूरी तैयारी करनी है। अगर मैं रोज सोर्स पे जंप करता रहूंगा कि आज मैंने कोर्स में वीडियो देख ली, कल मैंने इस वाले सर की यूट्यूब पे क्लास देख ली, परसों मैंने इस फ्री के मटेरियल से प्रैक्टिस कर ली, तो ऐसे एक सोर्स से दूसरे पे जंप करने से मेरे माइंड में ही कंफ्यूजन बना रहेगा। मुझे चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे क्लैरिटी, क्योंकि मुझे करना है IBPS PO एग्जाम में टॉप। अगर टॉप करना है तो मुझे सही लोगों से सीखना पड़ेगा एंड सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये बात मैं समझता हूँ, आई होप आप भी समझ रहे होगे। सेकेंड थिंग, रीजनिंग की मैं किस तरीके से तैयारी करता। देखो, रीजनिंग में मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, इसी कोर्स के अंदर से मैं तैयारी करता। अब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इस कोर्स में जो क्लासेस हैं वो खुद मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने खुद IBPS PO क्लियर करा है, मैंने खुद SBI PO क्लियर करा है। सो आई नो कि रीजनिंग में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बता दूंगा जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के 10 से 15 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस आपको कवरेज मिलेगी। इसमें
प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो मैं डेली एक क्लास इसमें अटेंड करता आशुतोष सर की। उसमें एक क्लास को देखने के बाद जो वो बेसिक सिखाते उसके नोट्स बनाता, जो वो अब मुझे शॉर्ट ट्रिक सिखाते उसके मैं नोट्स बनाता, एंड जो वो मुझे होमवर्क देते इस कोर्स के अंदर ही वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता जो इसी कोर्स के अंदर मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इसमें से लगाता, जो भी मुझे डाउट्स होते वो मैं सर को कांटेक्ट करके डाउट्स पूछ लेता, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो भी डाउट्स हैं वो आप डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो। डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं समझता हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर मेरे माइंड में डाउट रह गया और मैं एग्जाम देने चला गया एंड मान लीजिए जो मेरा डाउट था उसी से मैचिंग क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि उस समय भी मेरे माइंड में डाउट था, आज फिर से वही डाउट आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो डाउट डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए मैं चलूंगा, एंड कोई भी डाउट एक दिन का नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसी दिन मुझे उस डाउट को हर हाल में क्लियर कर लेना है। यही मेरा माइंडसेट रहेगा प्रिपरेशन के टाइम पे। रीजनिंग में इस तरीके से पढ़ना है, डेली एक क्लास में देखता, एक सेट में प्रैक्टिस करता इसी कोर्स के अंदर से बेसिक क्वेश्चंस का, फिर एक सेट में प्रैक्टिस करता इसी कोर्स के अंदर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, पिछले सालों में जो SBI PO IBPS PO में इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन्हें मैं प्रैक्टिस करता। एंड जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उन टॉपिक्स को मैं पहले प्रिपेयर करता अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस की करंट अफेयर्स भी आज से ही मैं पढ़ाई करनी स्टार्ट करता। इस कोर्स के अंदर जो मंथली PDF है उसको मैं रीड करूंगा रोज, उससे नोट्स बनाऊंगा मंथली PDF के मंथली बेसिस पे। एंड इसी कोर्स में जो वीकली क्लास मुझे मिलेगी, वीकली नहीं डेली क्लास जो मुझे मिलेगी, हर रोज जो नई क्लास होगी करंट अफेयर्स की उसको मैं देखूंगा। जो गीता मैम की क्लास है वो ऑलरेडी एक्स बैंकर रह चुकी हैं, ऑलरेडी उन्होंने सारे बैंक के एग्जाम्स क्लियर करे हैं, वो बैंक टॉपर है। उनकी क्लासेस में देख के डेली बेसिस पे नोट्स बनाते हुए चलता, एंड एवरी वीक मैं पिछले वीक के नोट्स को रिवाइज भी करता, ताकि क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 2-3 हफ्ते तक नोट्स बना लिए एंड उन्हें अगर मैंने रिवाइज नहीं करा तो फिर क्या होगा, मैं भूल जाऊंगा एग्जाम आते आते। तो मैं हर वीक पिछले वीक के नोट्स को रिवाइज करते हुए चलूंगा फॉर करंट अफेयर्स। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में ऐसे करूंगा, डेली क्लास देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, वीकली बेसिस पे रिवाइज करूंगा, एंड जो इस कोर्स में मंथली PDF मुझे मिलेगी उस PDF से मैं नोट्स बना के उसको भी रिवाइज करता हुआ चलूंगा। इसके अलावा स्टैटिक के लिए मैं क्या करूंगा, स्टैटिक की प्रिपरेशन भी मैं इसी कोर्स में से करूंगा। जो GA की ई-बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं डेली बेसिस पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से लगाऊंगा एंड अपने आंसर्स को चेक करूंगा। ठीक है, अब इंग्लिश की तैयारी मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा ऑफकोर्स, एंड इट इज़ अ हाई वेटेज टॉपिक, एंड अगर वो मेरी वीकनेस है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर तो उसको टाइम देना बनता ही है। तो इसी कोर्स में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली में मैक्सिमम सेट्स, जितने ज़्यादा सेट हो सकें उतने ज़्यादा लगाने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट मेरा टारगेट रहेगा कि 5 सेट तो मैं लगाऊं ही लगाऊं, एंड उसके बाद आंसर्स को अपने मैच करूंगा। उसी के साथ इसी कोर्स के अंदर जो क्लोज टेस्ट के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं उनको मैं लगाऊंगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट इन दोनों के सबसे ज़्यादा, इन दोनों टॉपिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मेरे आने वाले हैं। ठीक है, प्री में भी मेंस में भी, तो मैं इन दोनों के क्वेश्चंस लगाऊंगा डेली 5-5 सेट इसी कोर्स के अंदर से। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो SBI PO IBPS PO लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनके अपने आंसर्स भी मैच करूंगा। जो भी डाउट मुझे आएंगे मैं इसी कोर्स के अंदर टीचर्स को कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलूंगा। वोकैबलरी मैं कैसे इंप्रूव करूंगा अपनी, वोकैबलरी के लिए मैं इसी कोर्स के अंदर से डेली 20 वर्ड्स को नोट डाउन करूंगा, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नोट डाउन करूंगा, एंड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करूंगा। उन वर्ड्स को यूज करके, अपने माइंड यूज करके कुछ सेंटेंसेस मैं फ्रेम करूंगा डेली बेसिस पे, 2 सेंटेंस पर वर्ड में फ्रेम करूंगा, जिससे मेरी जो ग्रामर है वो इंप्रूव होगी। मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि वर्ड को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। एग्जाम में जब किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में एक वर्ड हाईलाइट करके मुझे बोल्ड में करके दे देंगे एंड मुझसे पूछेंगे कि इसका सिमिलर मीनिंग बताओ, 4 वर्ड्स मुझे मिलेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वर्ड्स इसी कोर्स के अंदर कर रखे थे। इस कोर्स में मुझे वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी गिवन है। 1000 ऐसे वर्ड्स जो बार बार बैंक के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो और कहीं मुझे नहीं मिलने वाले।
इसके अलावा ग्रामर के लिए मैं क्या करता, ग्रामर अगर मेरी वीक होती तो इसी कोर्स के अंदर मैं ग्रामर के जो ई बुक है उसमें से डेली 2 पेज पढ़ता, उसकी रीडिंग करता, उनके रूल्स को समझता, उनके एग्जाम्पल्स को समझता एंड नोट्स बनाते हुए चलता। उसके बाद क्या होता, इससे क्या होता है, अगर जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते हो, मैं आपको बता देता हूँ, तो ग्रामर के रूल्स पढ़ने से आपकी जो एरर डिटेक्शन और एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रूल्स पता होते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी मिस्टेक कहाँ पे है सेंटेंस में, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि आपने वो रूल पढ़ा हुआ है। आपको याद आएगा, हाँ यार ये रूल तो मैंने स्पीड ग्रामर की बुक में पढ़ा हुआ था, तो इसमें इसका यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये गलत है सेंटेंस, और आप सही ऑप्शन को मार्क करके आओगे। एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग टाइप के क्वेश्चन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। इंग्लिश की मैं इस तरीके से तैयारी करता, मैं प्री देने जाता, मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रहते, मैं प्री क्लियर करता। उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए मैं क्या करता, मैं करंट अफेयर्स तो ऐसे ही कर रहा था, मैथ्स रीजनिंग भी मेरी इसी कोर्स से हो रही थी। इसी कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट कर देता आफ्टर गिविंग माई प्रीलिम्स। ठीक है, प्री देने के बाद मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर देता। उसमें मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता, इसमें एस्से का, लेटर का, एंड मैं मॉक टेस्ट देने के बाद जो इसके टीचर एनालाइज करके मुझे इवैल्यूएशन शीट देते कि मैंने क्या गलतियां करी हैं मॉक टेस्ट में, जो मुझे मिलती हैं इस कोर्स के अंदर इवैल्यूएशन बाय द टीचर, तो उससे मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता कि क्या मैंने गलतियां करी एंड कैसे मैं इस आंसर को और अच्छा लिख सकता था। मैं उस इवैल्यूएशन और फीडबैक की फैसिलिटी को यूज़ करके अपने आंसर को दोबारा जब नेक्स्ट डे में जब मैं दोबारा मॉक टेस्ट दूंगा तो मैं वो गलतियां नहीं करता। इससे क्या होगा, जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, जब मैं मेंस देने जाऊंगा, तो मेरे डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलता रहा टाइम टू टाइम। जब भी मैंने मॉक दिया, मुझे आंसर पता चला कि इसका ये आंसर प्रॉपर होना चाहिए था, ये मैंने गलतियां करी हैं, इतने मेरे मार्क्स आएंगे, तो नेक्स्ट डे एवरी डे आई केप्ट इम्प्रूविंग। तो इस तरीके से मैं मेंस में डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करता, एंड मेंस की जो बाकी प्रिपरेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने हो सके उतने सॉल्व करता अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। इस कोर्स में सारे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो मैं प्रिपेयर करता हुआ चलता। तो ये मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रहती, एंड आई एम डैम श्योर कि मेरा मेंस दोबारा क्लियर होता इस बार भी। ठीक है, उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जाता, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करके जाता, जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ के जाता, जो स्टैटिक पार्ट है वो पढ़ के जाता, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाता, एंड इंटरव्यू भी मेरा क्लियर होता। तो अगर मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है कि मैं 60 डेज में क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम को, तो आपके अंदर क्यों नहीं है। जो रोड मैप था वो मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है। अब बस एक चीज़ की कमी है, वो है सेल्फ बिलीफ, खुद में विश्वास रखना। अगर आपको खुद में बिलीफ है कि आप कर सकते हो, तो ये जो मैंने आपको प्लान बता दिया है इसको फॉलो कर लो बस। आपका सिलेक्शन IBPS PO में 60 डेज में हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस भी आपका क्रैक हो जाएगा, एंड आप इसी साल फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे IBPS PO में। इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है, अगर कोई बच्चा सच में सीरियस है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यही एक मौका है आपके पास, यही अपॉर्चुनिटी है, एंड यही रोड मैप है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। कुछ ही सीट्स इस कोर्स में अब बची हुई हैं, ये क्रैश कोर्स रहने वाला है। आज से जिस स्टूडेंट ने स्टार्ट कर लिया, आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप वापस इस वीडियो पे आओगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड आप कमेंट करोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है IBPS PO 2025 में। तो आप इस चांस को मिस मत कीजिए, 60 डेज में ये प्लान फॉलो कीजिए, एंड इसी साल अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। ऑल द बेस्ट।